परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इसे नीच की वो गुरु बना बैठे, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आए थे स्वयं 120 वर्ष या रह करके कलयुग में, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि अन्य को भी कह दूं तू नाम दे दिया करे। इस नाम का देना कोई बालकों का खेल नहीं। एक अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना इनके जीवन को नष्ट करना मात्र है, और अपने सिर पर भार धरना। तो परमात्मा स्वयं इनाम देते थे। उनको मालूम था कि नाम देने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं हो सकता, वो इतने वजन को सहन नहीं कर सकते, इस सफर में वो सफल नहीं हो सकते। तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही उपदेश दिया था। और आज इस दास को, अपने वफादार कुत्ते को आपके लिए भौंकने के लिए, धनियों को जगाने के लिए अब फिर भेज दिया। ये दास लगातार सन 1994 से भौंक रहा है, और अज्ञानता के कारण सभी ये समझते हैं कि निंदा करता है रामपाल, ये तो संतों की आलोचना करता है। पुण्यात्माओं, जरा ध्यान से सुनो इस दास के वचनों को, और जो प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें गहराई से सोचो। आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता, आलोचना कहते किसे। जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500 जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाए कि भाई ये नकली है, ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता, या तो उस ग्रुप का होगा, या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी। ना जाने कितने बोले आत्मा ठगे जाते, मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके सामने घर आता है, और उसमें 500 रुपये का नकली, तो मर गया बेचारा, टक्कर मार कर होता परिवार। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये दास आपके साथ कर रहा है। इन सब नकली संतों के इतिहास दिखा दिए, नकली महर्षियों के इनके विधान दिखा दिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपके रूबरू कर दिए। किसे विद्वान थे, इनको कख भी पता नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद किए बैठे हैं। अब इनको अब भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनको पता है कि हमने इतना ज्ञान फैला दिया है कि हमारे जीवन में तो शायद ये नहीं समझ सकेंगे रामपाल की भाषा को। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, वो संत भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए बुरे नहीं है। लेकिन परमात्मा तो उस जड़ को पकड़ता है कि ये सभी काल ने भ्रमित कर दिए, और अब भी इस दास के भौंकने से ये जाग गए। क्योंकि आप धनी आत्मा हो जो भगवान के लिए तड़प रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, और आपको जगाने के लिए दास भेज दिया अपना कुत्ता, और अब भी आप नहीं जागोगे तो फिर आपने घनी भांग पी रखी है काल की। फिर सुबह उठोगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ मिलेगा। उठोगे कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आपके चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे, और आप देख रहे होगे मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई
और मैंने सपने में जैसे मैं कार खरीद ली और बैठ के कार में और स्पीड तो चला रहा हूँ। आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी शोर थी रजाई, उसका माँ का पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेक लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी और वह रजाई और पाट ली लात मारे मार के। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पाँव फंसा पाओगा आपका, चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपतशिला पर डाले जाओगे, एक स्थान ऐसा होता है वहां से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है। तपतशिला पर डाला जाता है, वहां भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहां से वापस आएगा, और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूं कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीड़ पड़ के तपतशिला पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यो नीचे पटक दिया जाता है, फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा ताबासा हुई कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूं, बेटी मैं आ गया हूं। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। और वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे के, भगत तो भूत बन गया ही, अब कौन नहीं अपना होते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सतभक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सारा लगे क्या फायदा मिलता है, नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहां छूट है पिंड दान करंत, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। पिंड दान कर दिया, भूत की जुनी छूट गई, हर गधा बन गया, होगी मुक्ति तेरेगी। अरे इस साधना से, इस भक्ति से सारा ही दंडट मिट है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब प्रसंग चल रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे परमात्मा की आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही है, ढूंढ रही है, खोज रही है, तो परमेश्वर कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले थे, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। जैसा भगवान मिलता है अपनी अच्छी आत्माओं को, उसका विधान है, वेदों में वर्णित है। उस अनुसार वो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा से परिचित होकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा फिर अपने शब्दों में उनसे सुने ज्ञान को कैसे वर्णित किया था। उन्होंने क्या बताया,
कि ये प्यारी आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई कहीं, कोई किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या तीर्थों पर जाते हैं, वहां पर मेले भरते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजत्या कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा कहते इस परमात्मा की खोज न बंद ना करियो, इसमें हार मत मानना, लगे रहना, जाते रहना कहीं कहीं। जैसे तुम भटक रहे थे लेकिन लाभ तो कोई था नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं कि धार्मिक मेले जहां होते हैं अवश्य जाते रहिए। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए। उन पत्थर पानी में धक्के खांडते भटकते रहने से हो सकता है भगवान दया करे कोई साधु संत मिल जाए। अब पहले तो साधु संत मिलते भी थे तो थोड़ा बहुत कुछ दिन हम संग करते थे उन महापुरुष के, स्वयं आते थे। कबीर परमात्मा भी साधु रूप में जगह जगह भक्ति जीवित रखने के लिए लीला किया करते थे। फिर अपने से परिचित कराकर महापुरुषों को छोड़ देते थे, वो भी जगह जगह जा करके परमात्मा के गुणगान किया करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड ले गए, छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जगह जगह जा करके भगवान का गुणगान किया। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर परमात्मा लेकर गए, साथ में सचखंड ले गए, 3 दिन में वापस छोड़ा, सारी परिस्थिति से परिचित करवाया, अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। उसके बाद आदरणीय नानक साहिब जी ने जगह जगह जा करके परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीटा। अब क्या बताते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाते। महात्मा भी वहीं जाते थे जहाँ भक्त इकट्ठे होते थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहां जैसे कोई संत मिल गए तो हम उनके ज्ञान से प्रभावित भी होते रहे। उन पत्थर पानी पूजते समय हमें कोई संत मिल जाते, उनसे चर्चा भी करते, कुछ दिन उनका संग भी करते, तो उससे हमें कुछ लाभ भी होता। फिर हमें भ्रमित कर देता कोई अज्ञानी काल का दूत कि ये क्या जाने, जो ज्ञान तुम सुना रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है, ये तो झूठा है, कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे इसलिए हम भ्रमित हो गए। तो वहां परमात्मा के संत मिलने से भी हम व्यर्थ रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर गए, हम लाभ से वंचित रहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं मिला, अपने ज्ञान से परिचित कराया और वापस छोड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने चारों युगों में मेरी महिमा का गुणगान किया, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जगह जगह पर जा करके, और कहते हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हेल माने हिला दे कर, ऊंची आवाज दे करके। और क्या बताया कि ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा रूपी तुम कंकर इकट्ठा कर रहे हो, और हम सत साधना रूपी हीरे मोती आपके सामने बखेर रहे हैं। आप अनजानपने से इनको ना स्वीकार करके और ये आन उपासना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे,
और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे, और ये जग चुगता ढेल रे। कहती अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढोरे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस है। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं। लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहाँ करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा है। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे, पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहां पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो, और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यदि भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है। और यहाँ खर्चने के लिए आपको अलग से विधि दी जाती है, जो प्रथम मंत्र है। और इन प्रथम मंत्रों में भी कुछ ऐसा मिश्रण किया है, परमात्मा ने दया बख्शी है। ये कंप्लीट कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का। तो इसमें से भी आपका भक्ति अंश डिपॉजिट होगा, वो खर्च नहीं होता। जैसे पहले ये 5 नाम दिए जाते थे, जो अब आपको 7 दिए जाते हैं। तो इन 7 नामों के जाप से यदि उपदेश लेकर भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सतनाम उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो भी उस व्यक्ति को तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा। गारंटीड बात है। और फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तो वो फिर कहाँ जन्म होगा? भगत के घर पे, और 10 महीने में माँ की गोदी में यहीं आ लेगा, और फिर स्टार्ट से ही हो जाएगी भक्ति, प्रारंभ पार हो जाएगा। और पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, बीच के 5 नाम, ये निरंकार ओंकार ये नहीं, ये 3 नाम ये भी नहीं, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये भी नहीं, यूजलेस है, ये बनावटी बातें सारी, कृत्रिम है ये सारे। वो 5 नाम जो आपको दिए जाते हैं, ये 5 नाम थे। फिर काल के दूतों ने कबीर पंथ में भी ये नाश कर दिए, इस भय से कि लोग ये कहेंगे तुम बात करते हो सतपुरुष की और नाम देते हो देवताओं के, मंत्र बताते देवताओं के। अब वहां काल ने उनकी बुद्धि स्लप कर दी, वो मंत्र त्याग और ही बकवाद के मंत्र शुरू कर दिए। अजर नाम, अमर नाम, पातले सब सिंधु नाम, यही तो हंस का काम, इस तरह के मंत्र शुरू कर दिए अपनी चतुरता दिखा करके।
तो इस मंत्र के अंदर जो दो 7 मंत्रों में 2 मंत्र हैं, ये धनी के मंत्र हैं, सत्पुरुष के। ये आपकी कमाई जबरदस्त बनती है इनसे भी, और ये कमाई आपको पुनर्जन्म दिला देती है। क्योंकि यहां नाम लेने के बाद लाभ से वंचित वही व्यक्ति रह सकता जिसको इस कबीर परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा। नाम भी ले लेता है क्योंकि वो दुखी है और किसी कष्ट में है, लेकिन यहां से जाने के बाद भ्रमित करने वाले आपको हजारों मिलेंगे, तो अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ हीन भावना आ जाती है, अविश्वास बन जाता है। और काल यही चाहता है कि इस प्राणी का विश्वास दृढ़ ना हो उस कबीर भगवान पे। अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास जुड़ा रहा तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी कि कह कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूं विश्वास में, मेरे पे विश्वास करोगे कबीर इज गॉड, तो डोंट वरी, चिंता मत करो। और तुम ये सोचोगे कबीर तो दुल्हा था, दानक था, यही बात बिगड़ रही है आपकी। वो तो समृद्ध शक्ति थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार थे, चारों वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा वो उस परमात्मा के प्यारे संत गवाही देते हैं कबीर इज गॉड। और पुण्यात्माओं, जिस कारण से पहले ये 2 मंत्र नहीं दिए जाते थे, क्योंकि इनसे मनुष्य जीवन भी अगर तुरंत मिल जाता तो आगे भक्ति मार्ग नहीं था और ना ही बताना था। तो इसलिए उनको बैटरी चार्ज कर दी गई, संस्कार उस फिर आगे मनुष्य जीवन से समय पर ही मिलने थे, वो मिलते रहे। कभी पशु जोनी भूग गए, कभी फिर मनुष्य जीवन मिल गए। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने जिनने अच्छी भक्ति कर ली उन 5 नामों की, तो मनुष्य जीवन अभी तक उनको प्राप्त होते हुए आ रहे। और वही प्राणी भटक रहे हैं इधर उधर। इन संतों के वही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके गर्दन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियां के। और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता, रो रहे हैं हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, हमने 20 वर्ष खो दिए। क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब आपदाओं का दौर शुरू हो गया, वहां कोई समाधान हो नहीं रहा, फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, के भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है। और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताई गई वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ गई। और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी है। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, यो बाल योगेश्वर को अमेरिका तो मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके बदास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दे जनता को, बर्बाद किए बैठी है। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते हैं। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जा। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ।
चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। अपने आत्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं। अपने सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए इन दूतों के कारण ये भ्रमित हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया। राक्षसों से देवता पराजित होकर के भाग गए, फिर समुद्र के किनारे छुपकर जाकर कहीं दूरी पर फिर भक्ति करने लगे, यानी विष्णु जी की उपासना की। तो वहां क्या हुआ कि काल विष्णु रूप में आकर प्रकट हो गया। ये ऐसी लीला करता है, भ्रमित रखता है, अपना वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। विष्णु जी की पूजा करने लगे, विष्णु रूप धारण करके ये स्वयं आ गया और कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने अपना दुख बताया कि हम राक्षसों से पराजित हो गए और हम बहुत कष्ट में रहते हैं, हमारा कुछ समाधान करो प्रभु। तो उस काल ने विष्णु रूप में कहा कि वो सत भक्ति करते हैं, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं और तुम वेदों अनुसार साधना भी करते हो, लेकिन तुम्हारे अनुयायी गणे हैं, उनको तुम आशीर्वाद दे दे के अपनी बैटरी डिस्चार्ज साथ करते रहते हो और उनके राक्षसों के सीमित हैं, वो इतना वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सत भक्ति करने से शास्त्रों को अनुसार जो वेदों अनुसार ब्रह्म क्षत्र की जो साधना है उनकी वही शास्त्र अनुकूल है। ओम नाम का जाप और हठ योग करना, ये ब्रह्म तक की साधना है, काल तक की साधना, सरपुरुष की साधना, जन्म मृत्यु का विधान है इसके अंदर। बस इतना ही है, किया कर्म ही प्राप्त होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता इस मंत्र से। तो उस काल ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं एक दूत भेजूंगा उन राक्षसों में बड़ा विद्वान बना के, और उनकी वेदों अनुसार साधना को छुड़वा दूंगा और फिर तुम युद्ध करना, वो हार जाएंगे। तो ऐसा ही किया उसने, अपनी शक्ति से एक माया मोह नाम का एक व्यक्ति बना दिया, उसका नाम धर दिया माया मोह, और उसको शक्ति दे दी और थोड़ी सी बोलन की शैली बढ़िया दे दी। भक्ति युक्त प्राणी होते हैं जो भेजता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। पूर्वजन्म की भक्ति होती है, वर्तमान में उनकी सिद्धि भक्ति होती नहीं, अन्य उससे प्रभावित अवश्य हो जाते हैं। उनकी बोलने की शैली ऐसी होती है जैसे महर्षि दानंद था, युगकाल का भेजा दूत था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, आगे नकली संत मिले, स्वयं बनकर स्वयं महर्षि और दुनिया में बर्बाद करके चला गया। ऐसे ही ये था, यो माया मोह भेज दिया और वो पहुंचा उन राक्षसों के अंदर। अब उनको लगा शिक्षा देने कि तुम जो भक्ति करते हो इससे क्या लाभ है,
ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितने प्रवचन करे, धारावाहिक बोलर, छक्के छक्के छुड़ा दे बोलन में। हमने क्या करें, घना बोलने के तो भूसा भी बक जाया करे। तो कहने का भाव यह है कि उन सभी ने उस चतुर व्यक्ति, उस काल के दूत की बातों को मान लिया, अपने वेदोनुसार सत साधना जो करते थे उसको त्याग दिया, और फिर वो डले ढोंड लाग गए जो वो मूर्ख बना गया वो नकली। और फिर जब उनको पता चला देवताओं को, तो उन्होंने उनसे युद्ध कर दिया, तो राक्षस हार गए, देवता विजयी हुए। तो आज आपकी वो सतिथि होगी। इस काल ने कहा था, सतयुग में वचन हुए थे परमात्मा से, जो प्रथम बार मालिक आए थे सतयुग में, तो उसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथा युग कलयुग आओ जब आप कितने ही प्राणी ले जाइयो, ये मुझ पर रहम कर दो। तो ऐसा परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था, चल भाई ऐसा मैंने मान लिया। अब इसने यहां आकर कलयुग में किस प्रकार के धर्म बना दिए, कितने हमको बांट डाला और कितने नकली पंथ चला दिए। इस दास के आने से पहले सब ने कति डंडोरा पीट दिया, सबको घेर के बैठ गए। अब काल ने कहा था कि जब तुम अपना हंस भेजोगे, संत भेजोगे, अपना अंश भेजोगे, अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे जोगजीत, उससे पहले मैं सभी प्राणियों को भक्तिहीन बना दूंगा, चरित्रहीन बना दूंगा और भिन्न भिन्न विभागों में बांट दूंगा। अन्य देवताओं की पूजा पर इतना दृढ़ कर दूंगा कि तुम्हारी फिर कोई सुनेगा नहीं। जाबेस से कहा जाना और समझा लेना कलयुग में आकर। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, और इसने ये भी कहा था काल ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना किसी को, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान माने आपके, मेरा ज्ञान माने मेरा, वो मेरे ही जाल में रहे, उनके साथ जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, बगैर ज्ञान के तो ये वहां से आ ही गए थे, फिर बगैर ज्ञान के तो फिर यही धक्के खाएंगे, ये मेरे साथ चल ही नहीं सकते। तो अब ये परमात्मा ज्ञान दे करके आपको ले जाएगा। अब जैसे इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक जाएंगे, ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाना पड़ा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इतने बिगड़ गए और काल यही चाहता है कि तुम्हारा जब हंस आवेगा ये किसी की सुने नहीं। नकली संतों से, पंथों से ये थक चुके होंगे, और दूध का जला फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी भी फूंक मारता है। तो काल ने सोचा था फिर कोई नहीं सुनेगा उनके हंस की, परमात्मा के संदेश वाहक की, सत मार्गदर्शन करने वाले की। काल ने सोचा था कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा था कि बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा और हमारी ओर हो करके, यानी हम काल के ज्ञान पर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी से बता रहे थे कि कहा था प्रभु फिर कैसे बात बनेगी दाता। अब तो आज कलयुग में तो सचमुच इसने हमारे कितने तो धर्म बना दिए और कितने हमारे को अज्ञान से भर दिया, तीर्थ व्रत और इन मस्जिद मंदिरों के पूजनों तक सीमित कर दिया। अब कैसे मानेंगे भगवान आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में और उस समय अपना दास भेजेंगे हम, और फिर देखना मैं कैसे लीला करता हूं। उस समय तक ये सभी नकली दूत अपने ज्ञान बताकर थक चुके होंगे, इनके अनुयायी भी उस अज्ञान को सुन सुन उनके कान पक चुके होंगे, और फिर हम अपने दास को भेजेंगे, वो उनके अज्ञान का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। तो इस ज्ञान से हम समझाएंगे, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा के बच्चों को समझाएंगे, अपनी शरण में लेंगे भगवान। इसलिए शिक्षा आपको दी थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा,
कि आज कितना बिगड़ गया समाज, और जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10 वर्ष से 12 वर्ष से लगे हुए हैं, आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है। वही पुण्यात्मा है, यहाँ देख लो, पुण्यात्माओं आपके लिए हाजिर खड़े रहते हैं, करबद्ध खड़े रहते हैं और दोनों हाथों से दान करते हैं। इनको पता लग गया है कि हमारे जैसे दुखी सभी प्राणी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं, और यहाँ आएंगे उसके लिए दान करते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। अब ये किसी से ना रिश्वत लेते हैं, ना बीड़ी शराब मांस तंबाकू का प्रयोग करते हैं, ना बच्चों के विवाह में अननेसेसरी कोई भी व्यर्थ ड्रामाबाजी लोग दिखावा नहीं करते हैं। इनको पता लग गया है। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे ज्ञान, जैसे अज्ञान बढ़ा है, ज्ञान भी ऐसी ही वृद्धि होएगी, गारंटीड होएगी। भगवान ने बोल रखा है, कह रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, कि क्या कहा था परमात्मा ने कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब हम अपना दास भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। धर्मदास कह रहा था कि भगवान अब आप स्वयं आए हुए हो और अब भी ये कोई नहीं मान रहा दाता, फिर तो और घोर कलयुग हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान से डरने वाले भी हैं। आप बता रहे उस समय तो बहुत नास्तिक होने के कगार पर होंगे, आप कैसे समझा पाओगे मालिक। तो परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आओगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा, आज आप स्वयं विद्यमान हो। उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कवाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तो नीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा, निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा हुआ करता, बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में, क्यों काल ने बुद्धि तो छोड़े ही रखी। दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बनाया करते, लंबा चौड़ा सूखे लकड़ों का या फूस फास सा रख कर ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुंचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगा कर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा। तो कहते हैं उस बेड़े में बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य थे, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित। तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ही तो आधा कंडम हुआ पड़ा, डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है, तो कहते हैं उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जो जंप लगा जाते हैं भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उतर चले फड़क, न दौड़ के भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा, और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे, ना कोई बड़ी बड़ी कोठियां बनाते थे, झोपड़ियां डालकर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार, अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे, हमारे विकार समाप्त नहीं होते हैं।
कोई न कोई बकवाद मन में लगी रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और, लड़की ब्यान की तो लड़का ब्यान का, यानी विवाह तो करना ही है, लेकिन जो हमने रीतियां बना रखी है वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे। बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहां संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामाबाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की। एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो, वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है। फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्म दर्द करे। तो बिना ज्ञान के कहते जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो।